हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और सैटरडे इज वीकली करंट अफेयर्स फॉर राजस्थान डे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 6-7 न्यूज हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने मिस किया है, लेकिन अगर आपको लगता है कि XYZ न्यूज थी मैम नहीं हुई, तो 100% मैंने उसको किसी ना किसी मॉर्निंग सेशन में कवर किया है। अगर राजस्थान फोकस्ड है और किसी ना किसी कारण से ऑल इंडिया लेवल पे इन्फ्लुएंस्ड है वो न्यूज, तो मैंने उसको मॉर्निंग सेशंस में, लाइव सेशंस जो उतने होते हैं, मैंने उसमें कवर किया है। तो आई वुड रादर यू चेक फ्रॉम दैट। अगर फिर भी कोई न्यूज रहती है विच यू आर अवेयर ऑफ, जो मैंने बाई चांस किसी कारण से स्किप कर दी है, तो आप कमेंट्स में मुझे लिख के बता सकते हैं और अपन नेक्स्ट वीक उसको ले लेंगे। नेक्स्ट थिंग, 17 नवंबर से नए बैचेस आरएस ओनली पे स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर आप आरएस एग्जाम को कंसिडर कर रहे हैं, तैयारी करनी है कंटेंट की, क्लासेस की, जो भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है, उसको फिल करके प्लीज सबमिट कर दो, सो दैट आपको काउंसलिंग कराने का मौका मिल सके। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। जो क्वेश्चंस हैं आपके आंसर हो जाएंगे। बैच ज्वाइन करना है उसके लिए भी हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज, ज्यादा फैक्चुअल न्यूज है, तो थोड़ा सा समझाने का पोर्शन कम रहेगा, बट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, नोट्स नहीं बनाओगे तो करंट अफेयर्स को रिवाइज करने का मौका नहीं मिलेगा। यू विल नॉट, मतलब एग्जाम से 10 दिन 15 दिन पहले सारे के सारे वीडियोस नहीं देख सकते हैं अपन। ठीक है, तो प्लीज नोट्स बनाना। राइट, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान में होने वाले हैं। राजस्थान के में अब ये जो नंबर है कि भाई 4,000 से भी ज्यादा एथलीट्स आएंगे, 2,000 कोचेज होंगे, 200 यूनिवर्सिटीज, लगभग 200 यूनिवर्सिटीज पूरे इंडिया लेवल पे compete करेंगे। ये फिगर्स आपके लिए जानना जरूरी नहीं है। ये जानने जरूरी है चीज कि 21 स्पोर्ट्स होंगे, जिनमें से 11 जयपुर में कंडक्ट किए जाएंगे, कंटेस्ट किए जाएंगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, कील हाइलाइट्स में। अब अगेन ये पॉइंट नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन मतलब रखने के लिए नॉट इंपॉर्टेंट। डेट आपको पता होना चाहिए, 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक ये खेलो इंडिया गेम्स राजस्थान में चलेंगे। नेक्स्ट, 21 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन होंगे, जिनमें से जयपुर सेंट्रल वेन्यू है। जयपुर में कितने होने वाले हैं अभी देखा था अपन ने, 11। ठीक है, वेन्यू होगा। अब ये सब वेन्यूज हैं, वेन्यूज लास्ट मिनट चेंज भी होते हैं, ऐड भी होते हैं, रिमूव भी होते हैं, तो अगेन नॉट इंपॉर्टेंट। 12 इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो कि हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्ट, एकोमोडेशन और पब्लिसिटी सैनिटेशन जैसे काम को देखेंगी। कलेक्टर कौन है, वो क्या कर रहे हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। यहां देखते हैं राजस्थान का फोकस। हम चाहते हैं स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा मौका है खेलो इंडिया गेम्स को होस्ट करके हम अपना स्पोर्ट्स का जो राजस्थान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंप्रूव कर सकते हैं, उसमें अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं। टूरिज्म इंटीग्रेशन होगा, क्यों? क्योंकि जो जयपुर में जो टूर्स प्लेयर्स आएंगे, हम उनको उनके गेम्स के से पहले, बाद में, दौरान जो भी है टाइम मिलेगा तो उनको राजस्थान दिखाएंगे, घुमाएंगे। ठीक है, तो राजस्थान के टूरिज्म का भी आप एक तरह से ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिपेयर्डनेस। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, कोऑर्डिनेशन में लगे हुए हैं, होपफुली वो अच्छे से काम भी करेंगे। और लीडरशिप विजन, अब ये भजन लाल जी शर्मा का ही मिशन है कि हम राजस्थान को अमंग इंडियाज लीडिंग स्पोर्ट्स स्टेट्स ला सकें। जैसे हॉकी है, हॉकी का नाम आता है तो कौन से स्टेट का नाम दिमाग में आता है? ओडिशा हो गया। रेसलिंग है तो कौन से स्टेट का नाम दिमाग में आता है? हरियाणा हो गया। तो हम चाहते हैं उस तरह से राजस्थान का भी किसी ना किसी स्पोर्ट्स के लिए एक राजस्थान को एक हब की तरह डेवलप किया जा सके। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलप स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पोजिशन राजस्थान एज अ नेशनल स्पोर्ट्स हब, जो मैंने अभी भी बोला। और कंक्लूजन यही है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है ये एक तरह से माइलस्टोन की तरह है राजस्थान की स्पोर्ट्स जर्नी में। तो हम अभी टैप कर रहे हैं और शुरू शुरू में ही हमें इस तरह से अगर सक्सेस मिल रही है, खेलो इंडिया गेम्स को होस्ट करने का मौका मिल रहा है, हम बहुत अच्छा इसके अंदर रिजल्ट दिखा सकते हैं लोगों को, कंट्री को, तो फिर अच्छी बात है, स्पोर्ट्स के नजरिए से अच्छी ही चीज है। ठीक है, स्टेट जो है वो एक बहुत ग्रैंड इवेंट को होस्ट करने पे मतलब एक तरह से बहुत क्या कहेंगे, पॉइज को, मतलब पॉइज का मतलब होता है पोजीशन सही है हमारी होस्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट न्यूज, भजनलाल जी शर्मा की तरफ से। अब ठीक है, इनकी तरफ से नहीं, इसको लॉजिकली अप्रोच करते हैं। राजस्थान का प्रवासी राजस्थान दिवस कब है? 10 दिसंबर को है। 9 और 10 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान समिट भी होने वाली है। ठीक है, तो उसी के साथ में इंक्लूड करके, उसके साथ में जब भी पढ़ो इन दोनों चीजों को साथ में पढ़ लो। ठीक है, डेट्स भी याद रहेंगी और जो इवेंट मर्जिंग होगी वो भी आपको अच्छे से याद रहेगी। तो अब आने वाली है महीने भर में। टुडे इज व्हाट, 8 नवंबर। ठीक है, नेक्स्ट, भजनलाल जी शर्मा ने 10 दिसंबर को एक तरह से रिव्यू करने के लिए, जो हमारा उस वक्त प्रवासी राजस्थान दिवस होने वाला है नॉन रेजिडेंट राजस्थानीज के लिए, उस टाइम हम क्या करेंगे उसके लिए उन्होंने मीटिंग करी है। अभी तक तो इतना ही है। ओके, राइट। इवेंट का एम क्या है? टू डीपन टाइज बिटवीन स्टेट एंड इट्स ओवरसीज कम्युनिटी व्हाइल प्रमोटिंग कोलैबोरेशन इन टूरिज्म, एजुकेशन, हेल्थ केयर इंडस्ट्री एंड वाटर। राजस्थान के पास में क्या है? टूरिज्म जिसकी कमी है, एजुकेशन जिसकी कमी है, हेल्थ केयर जिसकी कमी है, नेक्स्ट इंडस्ट्री और वाटर। राजस्थान और वाटर तो वैसे ही एक दूसरे को शायद नहीं पसंद करते, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी हैं।
इन प्रॉब्लम्स में हम चाहते हैं कि जो राजस्थान से बाहर चले गए हैं, जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा उनका स्टेटस है लाइफ में, सिर्फ राजस्थान से ही बाहर की बात कर रहे हैं, यानी कि जो नॉन रेजिडेंट राजस्थानी इंडिया में हैं, राजस्थान के बाहर कहीं रह रहे हैं इंडिया में, या फिर इंडिया से बाहर जो राजस्थानी रह रहे हैं, हम चाहते हैं कि उन लोगों का फोकस हम राजस्थान के इन प्रॉब्लम्स और इनको स्ट्रेंथ बनाने में उनका फोकस ला सकें। नाउ इसमें हम इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, एडवाइजमेंट चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो लोग आए यहाँ पर मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट करें या फिजिकली किसी ना किसी रूप से इन्वेस्ट करें और स्टेट को हेल्प करें ग्रो करने के लिए, राइट। प्री इवेंट्स कहाँ कहाँ होंगे, ऑलरेडी हो चुके हैं, सॉरी, हैदराबाद, सूरत, कोलकाता, इन जगहों पे। और ये अभी टूरिज्म मीट हुई थी उदयपुर में, वहां पर भी इस बारे में बात हुई थी, लेकिन उसका फोकस अलग था, तो इसलिए न्यूज में उस चीज को इतना मैंने कवर नहीं किया है। सूरत में अभी लास्ट मंथ चीफ मिनिस्टर गए हुए थे और वहां पर भी इन्होंने प्रवासी राजस्थान दिवस के बारे में काफी लंबी चर्चा करी है, तो वो चीज यहाँ पर आ गई है। सीएम ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने सभी ऑफिशियल्स को डायरेक्ट किया है कि सेक्टोरल एक्सपर्ट्स और अचीवर्स को इवेंट में इंक्लूड किया जाए और उनके ऊपर फोकस रख के उनको फेलिसिटेट वगैरह किया जाए ताकि वो बिलोंग फील करें, ठीक है। डायरेक्टिव क्या दिए हैं चीफ मिनिस्टर साहब ने, इंक्लूड एक्सपर्ट्स एंड अचीवर्स फ्रॉम रेस्पेक्टिव सेक्टर्स, फर्स्ट थिंग। सेकंड, प्रमोट एडवेंचर एंड वाटर टूरिज्म, मतलब जहां जहां पर वाटर है कम से कम वहां तो कर सकते हैं, राइट, अलॉन्ग विद हेरिटेज टूरिज्म। अब ये तो राजस्थान में हर जगह है, राइट। प्रेजेंट अवार्ड्स इंस्पायर्ड बाय राजस्थानी फोक आर्ट टू आउटस्टैंडिंग नॉन रेजिडेंट राजस्थानीज। मीटिंग अटेंड किसने करी, ठीक है, इन लोगों ने करी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मीटिंग कौन अटेंड कर रहा है इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ऑफिशियल्स होंगे, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होंगे और आपके क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, आपके मिनिस्टर्स होंगे जो इस काम में इन्वॉल्व हैं। राजस्थान का फोकस क्या है, ग्लोबल आउटरीच। तो हम राजस्थान को मेन स्ट्रीम ग्लोबली एक नाम लाना चाहते हैं, बार बार न्यूज में आएंगे और प्रेफरेबली अच्छे कारणों से न्यूज में आएंगे, तो टूरिज्म के लिए, सॉफ्ट पावर के लिए हमारा एक तरह से हम कुशन बन जाते हैं, ओके, अट्रैक्टिव पॉइंट बन जाता है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन, एनकरेज इन्वेस्टमेंट्स, पार्टनरशिप्स एंड एफडीआई थ्रू डायस्पोरा चैनल्स। लाइक आई सेड बिफोर, हम चाहते हैं कि बाहर के लोग यहाँ पर या तो इकोनॉमिकली इन्वेस्ट करें या फिर अपना टाइम, अपने एफर्ट्स, अपनी एक्सपर्टीज के साथ में इन्वेस्ट करें, स्टेट को हेल्प करें। नेक्स्ट, टूरिज्म का डाइवर्सिफिकेशन होगा, बहुत सारे लोग हैं जो बार बार आएंगे यहाँ पे, बात करेंगे इस बारे में। कॉमनली अगर राजस्थान कॉमन नेम हो जाएगा टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे यहाँ पर ज्यादा फुटफॉल होगा, वी कैन अर्न मोर विद दैट, ठीक है। किसी भी कारण से हो, अगर लीगल है तो कमाई होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इनकम जनरेट नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट एफर्ट्स आपके वेस्ट हो जाएंगे। बिना पैसे के काम नहीं होता, बिना पैसे की ग्रोथ नहीं होती है। तो अगर आपको टूरिज्म से ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं और आपके पास में एक मौका है कि हम चाहे नॉन रेजिडेंट राजस्थानी को ही अट्रैक्ट करने की कोशिश करें, उनसे शुरुआत करें, तो करो, ओके। कल्चरल ब्रांडिंग यही है, प्रमोट लोकल आर्ट थ्रू। अब लोकल आर्ट ये आपका हैंडीक्राफ्ट वाला पॉइंट आ जाता है, और राजस्थान में क्या है, यही है सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज रेयर हैं। पॉलिसी इंटीग्रेशन यही है, हम डायस्पोरा को यूटिलाइज करना चाहते हैं, उनकी एक्सपर्टीज को एजुकेशन, हेल्थ और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में उनको यूज करना चाहते हैं। कंक्लूजन सेम थिंग। अभी जो मैं कंक्लूजन, इस बार मैंने थोड़ा पैटर्न चेंज किया है, जो कंक्लूजन वाला पॉइंट है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस, एनालाइज द इशू, ठीक है, जो भी टॉपिक है उस हाईलाइट द पॉइंट्स, इस तरह की चीजों में आप कंक्लूजन से आंसर्स को एंड कर सकते हैं, दे आर गुड, ठीक है। ये पॉइंट इस तरह से अलग अलग लिखोगे, हेडिंग लगा के पॉइंट वाइज लिखोगे, मार्क्स अच्छे मिलते हैं और आपका आंसर क्लियर भी नजर आता है, तो एग्जामिनर को पढ़ने का मौका भी मिलता है। और क्या पता आप सच में अच्छी बात लिख दें कुछ, जिससे वो इंप्रेस हो जाए और 2 नंबर एक्स्ट्रा दे दें, ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूज, राजस्थान गेट्स द एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी अवार्ड। राजस्थान रिमेन्स अ लीडिंग स्टेट इन द न्यू रेवोल्यूशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। अब राजस्थान है, राजस्थान में इंडस्ट्री वैसे तो कुछ है नहीं, खूब तो यहाँ पर धूप पड़ती है, बारिश वारिश ज्यादा होती नहीं है, साल में आई थिंक 7 से 8 महीने हमारे पास में बढ़िया धूप पड़ती है, तो उसको यूज कर लो। कहाँ यूज करेंगे हम, सोलर एनर्जी में यूज करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा धूप पड़ती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन होते हैं, तो हमारे यहाँ तेज हवाएं भी चलती हैं, तो हम टाइडल, सॉरी क्या नाम उसका, विंड एनर्जी में भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। टाइडल नहीं, टाइडल समंदर किनारे होती है, बट कर सकते हैं। तो विंड और सोलर में राजस्थान ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है, उसके लिए एक्सेलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी अवार्ड राजस्थान को दिया गया है, ठीक है। ये रहा, चेन्नई में 30 एंड 31 अक्टूबर को मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पर राजस्थान को ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है, और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एंड राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ये अवार्ड मिला है यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी द्वारा। ये आपके लिए जानना जरूरी है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके ऊपर डायरेक्ट एमसीक्यू भी आता है, और यही बना के बता सकती हूँ मैं, ठीक है। विच स्टेट गॉट द एक्सीलेंस इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी अवार्ड 2025, हु प्रेजेंटेड सो एंड सो अवार्ड, हो जाएगा, बन गया क्वेश्चन, बढ़िया। इसी तरह से बनते हैं। अवार्ड को किसने लिया था, अवार्ड को लिया था जनरल मैनेजर राजीव सिंह ने, कॉर्पोरेशन के बिहाफ से, चीफ मिनिस्टर साहब नहीं जा पाए थे किसी कारण से। चलो
टॉप हाइलाइट्स क्या है इस अचीवमेंट की कि राजस्थान को रिकॉग्नाइज किया गया है नेशनली उनकी एक्सेलेंस, सॉरी हमारी एक्सेलेंस देख के कि हमने बहुत अच्छा सोलर और हाइब्रिड पॉलिसी में इन्वेस्ट किया है, रिजल्ट्स लाए हैं और इसमें बहुत अच्छा हमने अचीवमेंट करके दिखाया है, राइट। नेक्स्ट, पॉलिसी का इनोवेशन, जो इनोवेशन है, इनोवेशन क्या है कि हम क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें एडवांस कर रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं, उसके लिए हमें रिकॉग्नाइज किया है। नेक्स्ट, किसने, हाँ, इंडिया की ग्रीन एनर्जी, इंडिया का जो क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का सपना है, उसमें राजस्थान की एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखती है अपन को। लाइक आई सेड, राजस्थान में क्या है, धूप, धूप के कारण क्या होती है, तेज हवाएं चलती हैं, तो दोनों यूज करो, ओके। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और इन दोनों का क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, हाइब्रिड मॉडल होता है। ये दोनों अपन यूज कर सकते हैं, कर रहे हैं, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज भी किया है और हमें अवार्ड भी दिया है। अब रिन्यूएबल एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से और कितने अचीवमेंट्स हैं, ये सारे अचीवमेंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। ये नंबर्स हैं, नंबर्स आपको जानना जरूरी है क्योंकि इन नंबर्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कुछ एनडीसी टारगेट्स होते हैं, उनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये आपके लिए जानना जरूरी है, ठीक है। तो इनको आई डोंट थिंक मुझे रीड करने की जरूरत है। राजस्थान इंडिया का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेट है, इंस्टॉल कैपेसिटी हमारे पास में इतनी है। बीकानेर का जो पुगाल है, वहां पर इतना बड़ा सोलर पार्क ऑलरेडी हम बना रहे हैं, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी वहां पर लगाया जाएगा, जो कि देश का सबसे बड़ा स्टोरेज कैपेसिटी का बैटरी होगा। स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करेगी इन्वेस्टर्स मीट 7 नवंबर को, एक्चुअली हो चुकी है और इसकी न्यूज अभी जब तक बाहर नहीं आती तब तक अपन इसको फ्यूचर टेंस में पढ़ने वाले हैं, यानी कि कल थी, आज क्या है 8 नवंबर, कल थी। अभी आज के न्यूज़पेपर्स में इसके ऊपर डिटेल में कुछ नहीं आया है। लेट्स सी गवर्नमेंट क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उसके अंदर क्या आता है, तो प्रेस मीट में पता चल जाएगा, ओके। कंक्लूजन सेम थिंग, राजस्थान को रिकॉग्नाइज किया है विंड एनर्जी, विंडरजी इंडिया 2025 रिफॉर्म्स, ठीक है। राजस्थान की पोजीशन को अपन स्ट्रेंथन कर पा रहे हैं, राजस्थान में प्रोग्रेसिव गवर्नेंस देखने को मिल रही है, ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क्स यूज करे जा रहे हैं, अच्छे क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में सॉरी इन्वेस्ट किया जा रहा है। हम पोल्यूशन, हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है, इसको कम कर रहे हैं, पोल्यूशन एमिशन हमारे यहाँ पे कम हो रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी को अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एवरी डे हमारा उसके अंदर पैसा नहीं लग रहा है, सेल्फ रिलायंट बन जाएंगे हम एनर्जी के रूप में। क्यों, पहले क्या एनर्जी कहां से आती थी, कोल बर्न करके आती थी, या फिर पेट्रोलियम वगैरह को बर्न करके आती थी, या फिर हाइडल प्रोजेक्ट्स जो होते थे उनसे बर्न करके उनको यूज करके आती थी। ये तीनों ही राजस्थान में ना के बराबर हैं, तो हमें एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी दूसरे स्टेट से खरीदनी पड़ती थी, स्टेट का पैसा लगता था, अब कम हो गया है। नेक्स्ट, वंदे मातरम की 150th बर्थ एनिवर्सरी थी, बर्थ एनिवर्सरी मतलब 150 ईयर्स हो गए 7 नवंबर को वंदे मातरम को, कल, ठीक है। वंदे मातरम किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा था, ठीक है। संस्कृताइज्ड बंगाली उसमें लिखा था। एंड वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, किसको, मुझे कमेंट बताओ किसको आता है, एटलीस्ट फर्स्ट स्टैंजा किसको आता है। वंदे मातरम क्या है, नेशनल सॉन्ग है। नेशनल एंथम क्या है, जनगण मन है। उसमें आपको सीधा खड़ा होता है, स्ट्रेट खड़ा होना होता है, हाथ नहीं फोल्ड करने होते हैं, और आपको यू हैव टू सिंग इट इन 52 सेकंड्स, एक पर्टिकुलर टोन है उसी में कर सकते हैं। बट वंदे मातरम यू कैन मॉडिफाई, ठीक है। वंदे मातरम कितने स्टैंजाज हैं, और मुझे बताना कमेंट्स में कि किसको आता है, आता भी है या नहीं आता है, और अगर नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है, ठीक है, राइट। तो वंदे मातरम को, वंदे मातरम जो नेशनल सॉन्ग है उसको 150 इयर्स पूरे हो गए हैं, और राजस्थान गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम स्टेट वाइज, सॉरी पूरे स्टेट में स्टेट वाइड सेलिब्रेशंस करेंगे, वंदे मातरम को सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। वंदे मातरम क्या है, नेशनल सॉन्ग है, ओके। द मेन स्टेट लेवल इवेंट जो है वो एसएमएस स्टेडियम जयपुर में होगा, और इसमें स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, एनसीसी, एनएसएस वगैरह वाले सब, पुलिस, और स्टेडियम में खड़े होकर गाएंगे। तो इसका एक एम भी था शायद 50,000 लोगों का या ऐसा कुछ था, वो रहा, अच्छा ओके, वो ट्राई कलर का है, बट यस एक ही चीज है, मेन स्टेट इवेंट यही है। फ्लैगशिप सेलिब्रेशन होगा एसएमएस स्टेडियम जयपुर में, जहां पर वंदे मातरम को मास लोग मतलब मास लेवल पे गाया जाएगा, और 50,000 तिरंगे बांटे जाएंगे, एग्जीबिशन लगाई जाएगी ग्रेट नेशनल लीडर्स की, और परफॉर्मेंस दिए जाएंगे स्कूल, पुलिस और आर्मी बैंड्स के द्वारा। मतलब नेशनल इवेंट्स को आप ऐसे ही सेलिब्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो 15 अगस्त वाली फील आनी चाहिए थी, आई थी क्या, किसी ने देखा था क्या, नहीं, ओके। थोड़ी बहुत मुझे आई थी, थोड़ी बहुत तो आई थी, मतलब आप फील करना चाहोगे तो फील करोगे, आप नहीं फील करना चाहोगे, उसको यूजलेस मानोगे तो फिर नहीं पॉसिबल है, कोई सिखा नहीं सकता, ओके, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल सेलिब्रेशंस सिमिलर इस टाइप के ही 7 नवंबर वाले इवेंट्स जो हैं वो अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा, अब ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ ये मेजर जोन्स हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, तो आप देख सकते हैं। 31 डिस्ट्रिक्ट जो इनके अलावा बच जाते हैं वो सेलिब्रेशंस करेंगे 8th और 9th, यानी कि आज और कल, सैटरडे एंड संडे, ओके। पेट्रियोटिक एक्टिविटीज करी जाएंगी, स्वच्छता दिवस मनाया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा कि भाई क्या क्या हुआ था, हिस्ट्री के बारे में आपको बात करी जाएगी, इसमें ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह भी लिखा हुआ है, कल्चरल सेंटर्स भी लिखे हुए हैं, ये सब कुछ करा जाएगा। आपको छुट्टी का दिन मिला है तो कुछ कर लो, वो वाली चीज है, और अच्छी बात है 150 इयर्स हुए हैं, यू आर लिविंग हिस्ट्री वंस अगेन,
ओके, एजुकेशनल और कल्चरल प्रोग्राम्स इसमें ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, आपके सामने ही है। तो इसमें क्या क्या होगा, मास सिंगिंग और नेशनल एंथम, वंदे मातरम, एलईडी डिस्प्लेस होंगे, होर्डिंग्स होंगी, थीमेटिक एग्जीबिशंस होंगे, पेट्रियोटिक फील जगाने की बात है। इंडिया जितना मैंने नोटिस किया है, एंड आई एम नॉट एन एक्सपर्ट सो पहले ही बता दूं मैं, इंडिया में पेट्रियोटिज्म गलत तरीके से देखा जाता है। मैं इस देश से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन जब मैं कोई चॉकलेट खाता हूं तो रैपर खोल के वहीं फेंक देता हूं। ये पेट्रियोटिज्म या ये नेशनलिज्म, और मैं इन दोनों को रिप्लेस तरीके करके यूज कर रही हूं, इन दोनों का मीनिंग अलग होता है बाय द वे। हमारे अंदर फीलिंग तो है, लेकिन हमें उस फीलिंग को प्रॉपरली एग्जिबिट करना नहीं आता। देश प्रेम है, लेकिन देश प्रेम दिखता कैसा है, होता कैसा है, बिहेव कैसा करना चाहिए हमें उस दौरान, वो चीज हमें नहीं आती है। ये प्रॉब्लम है, और लोग समझते हैं कि देश प्रेम की कमी है, हम वी आर जिंगोइस्टिक। जिंगोइस्टिक होना भी प्रॉब्लम नहीं है, एक पर्टिकुलर लेवल तक तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो चुभता इसलिए है क्योंकि आप बोल तो रहे हो कि आप ऐसा फील कर रहे हो, लेकिन आप ऐसा कर नहीं रहे हो। तो वो जो हिपोक्रेसी है वो फील होती है। और आई थिंक बहुत कुछ जो अर्बन सेंटर्स में आपको दिखेगा ना कि देश प्रेम से हटते जा रहे हैं लोग, उनका कारण यही है, वो इस हिपोक्रेसी को नहीं सहन कर पा रहे। यार, या तो तुम्हें देश से प्रेम है या फिर नहीं है, और अगर प्रेम है तो ये तुमने क्या किया है बेबी सड़क के ऊपर, क्यों थूक रहे हो, व्हाई आर यू यूरिनेटिंग इन पब्लिक, व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग राइट नाउ। तो ये जो बिहेवियर है, टैक्स चोरी कर रहे हैं, ठीक है, सिग्नल्स तोड़ रहे हैं, मैं एक्चुअली आज सुबह ही परेशान हुई हूँ सिग्नल वाली बात से। तो ये चीजें जो हैं, हमें विश्वास नहीं दिलाता कि आप सच में देश प्रेम करते भी हो या नहीं। ये वही वाली बात है कि गंगा को गंगा मैया बोल रहे हैं, माँ बोल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कचरा डाल रहे हैं, राइट। यमुना को क्या बोल रहे हैं, माँ बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर हम लिटरिंग कर रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, कचरा फेंक देते हैं, चलते ही हम कूड़ा वगैरह इधर, मतलब ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मतलब ये धरती है ना टेम्परेरी है, और इसके बाद में अपन कहीं और होंगे और वहां देखा जाएगा। ये रेस्पेक्ट के साइन नहीं होते हैं। एनीवे, आई डाइग्रेस। चलो, सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाए जाएंगे, विलेज लेवल पार्टिसिपेशन भी कराया जाएगा, और कंक्लूजन यही है, वंदे मातरम एट 150 एक इनिशिएटिव लिया जाएगा जिसमें राजस्थान के एंड्योरिंग कमिटमेंट को टुवर्ड्स पेट्रियोटिज्म हाईलाइट किया जाएगा। नॉर्थ के स्टेट्स में, स्पेशली जो बॉर्डर एरियाज के स्टेट्स हैं, उनमें थोड़ा सा पेट्रियोटिक फीलिंग एक्स्ट्रा है, बजाय कि उन स्टेट्स के जो नेबरिंग कंट्रीज से बॉर्डर नहीं शेयर करते। एंड यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम उनका फर्स्ट एक तरह से अटैक होते हैं। कोई छोटे मोटा इशू भी हो गया ना, तो सबसे पहले हमारे ऊपर ही आती है। जैसे अभी त्रिशूल एक्सरसाइज है, भारत सरकार ने नोटम जारी किया हुआ है कि जब जब त्रिशूल एक्सरसाइज चलेगी तब तक इन इन इलाकों में नोटम होगा। ये जो और ये सिर्फ नोटम सिर्फ फ्लाइट टू एयरमैन के लिए ही नहीं परेशानी होती है, ये जो लोकल वहां पर लोग होते हैं उनके लिए भी होती है। काफी जगहों पे जाना रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, लोगों का बिजनेस ठप हो जाता है, ये सारी चीजें हम सहन करते हैं। इसलिए बॉर्डर स्टेट्स जो हैं वो सेंसिटिव भी ज्यादा होते हैं, वो थोड़े से पेट्रियोटिक जिंगोइस्टिक वाले लेवल पे भी ज्यादा होते हैं, फॉर दिस वेरी रीजन, क्योंकि हम सहन कर रहे हैं। ओके, ये चीज जनरली सदर्न स्टेट्स में या फिर जो सेंट्रल इंडिया के स्टेट्स में है, उनको थोड़ा सा कम समझ में आता है, एक्सेप्ट करते हैं, बट क्योंकि वो फील नहीं करते उस प्रॉब्लम को, तो इसलिए उनको पता ही नहीं है। खैर, ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। राजस्थान टू बिकम पार्टनर स्टेट एट द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होने वाला है, राइट। उसके अंदर 14 से 27 नवंबर में प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में, इसके ऊपर अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सेम न्यूज मैं इसलिए लेकर आई हूँ, रिवीजन भी हो जाएगा, और इसके अंदर एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आए हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो राजस्थान एक पार्टनर स्टेट की तरह वहां पर एक्ट करेगा। नेक्स्ट, एग्जीबिशन में क्या क्या फीचर्स, तो राजस्थान को एक स्टॉल एग्जीबिशन स्टॉल करने की परमिशन मिली है, उसमें हम क्या क्या फीचर करने वाले हैं। राजस्थान का पवेलियन होगा 1000 स्क्वायर मीटर का, पहली बात तो ये आपके लिए जानना जरूरी है। नेक्स्ट, लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस देंगे हमारे आर्टिसंस और एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल भी होगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल को अगर आपको सक्सेस स्टोरी के नाम पे पढ़ना है तो आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन्होंने बहुत बेहतरीन, सभी नहीं लेकिन बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन्होंने बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिखाए हैं ओडीओपी को यूज करके। ये पॉलिसी, इसको स्कीम की तरह लो, कैंपेन की तरह लो, पॉलिसी की तरह लो, हर तरह से ये लागू होती है चीज। ओडीओपी एक ब्रिलियंट आइडिया है, तो राजस्थान ने भी इसको स्टार्ट करने की कोशिश की है, और कुछ कुछ जगहों पे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए हैं, तो वो हमें शोकेस करने का मौका मिलेगा। फर्स्ट, सेकंड, हमें मौका मिलेगा शोकेस करने का हमारी ट्रेडिशनल क्विजीन, हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम्स। ठीक है, ओके, गुड। पार्टिसिपेशन करेंगे, कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, इंडस्ट्री, टूरिज्म, रिको, बीआईपी, खादी, राजीविका और आरयूडीए, ठीक है, ये सभी पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये सभी अपने अपनी एक्सपर्टीज को यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। कल्चरल इंटीग्रेशन करने का मौका मिलेगा। फेयर विल सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये यूनिटी वाली चीज, अगर लोगों के अंदर से पेट्रियोटिज्म की भावना कम होगी तो यूनिटी में भी डिजास्ट्रस नुकसान देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हमें यूनाइट होकर काम करना है, तो हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक मैसेज देते हुए इन चीजों को डिस्प्ले करना है। पार्टनरशिप क्या एम कर रहा है कि हमें इंटर स्टेट कल्चरल और बिजनेस रिलेशंस को स्ट्रेंथन करना है। आसाम और राजस्थान की थोड़ी सी
एक्स्ट्रा भूमिका रहने वाली है। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड आउटकम्स हमारे क्या हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं, लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल है। प्रमोट करेंगे है राजस्थान की आर्ट, कल्चर, एंटरप्रेन्योरशिप को नेशनल और ग्लोबल लेवल्स के ऊपर। तो हम क्या अट्रैक्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं, टूरिज्म अट्रैक्ट कर सकते हैं, एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी कर सकते हैं, सॉफ्ट पावर हम अपने डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन आपके सामने है, राजस्थान का पार्टिसिपेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टुवर्ड्स एनहांसिंग आवर इंडस्ट्रियल, कल्चरल एंड टूरिज्म वायबिलिटी एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, फर्स्ट, इट विल प्रोवाइड आर्टिसंस, एंटरप्रेन्योर्स एंड इन्वेस्टर्स अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म जहां पर वो मिल सकते हैं, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, डायरेक्ट कन्वर्स कर सकते हैं और एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, राइट। नेक्स्ट न्यूज, इनको कुर्जा बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। अगर आपके आसपास भी इनको कुर्जा ही बोला जाता था तो आप पहचान चुके हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। साइंटिफिक नेम है डेमोसेल क्रेन। ठीक है ना, तो क्रेन्स बोलते हैं, साइबेरियन क्रेन्स वगैरह आपने सुनी होंगी। ठीक है, तो डेमोसेल क्रेन्स आई हुई है राजस्थान में, बीकानेर में, और ये लेक का नाम है, हाँ यही है लुंकनासर लेक। ठीक है, ओके। कहां से आते हैं, हजारों हजार किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके आते हैं, मंगोलिया, रशिया और सेंट्रल एशिया से। सांबर लेक में आते थे पहले, राइट, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहां आते, उसी की बात हो रही है, उसी क्रेन की बात हो रही है, वो यहाँ आई हैं। नई जगह है तो फिर ये न्यूज में है। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, पिछले कुछ सालों से कम हो गया था इनका नंबर, और ये सिर्फ राजस्थान में ही नहीं रहते हैं कि वापस चले जाएंगे, ये राजस्थान को पार करके पाकिस्तान, ईरान तक भी जाते हैं, और वहां पर बहुत ज्यादा इनकी हंटिंग होती थी, तो इन्होंने कुछ सालों में अपना रूट चेंज कर दिया था, जिसके कारण राजस्थान को भी काफी नुकसान देखने को मिला था। दिस इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इकोसिस्टम की हेल्थ का पता चल जाता है। अगर आपके पास में माइग्रेटरी बर्ड्स आ रही हैं, अच्छे नंबर्स में आ रही हैं, या माइग्रेटरी एनिमल्स आ रहे हैं, इसका मतलब आपने इको टूरिज्म में बहुत अच्छा काम किया है, इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन में आपने अच्छा रिजल्ट दिखाया है। ठीक है, और हाँ, इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस इसका यही है, इकोलॉजिकल इंडिकेटर है वेटलैंड की हेल्थ का। तो अगर ये आ रहे हैं तो दैट मींस यू हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब इन प्रोटेक्टिंग योर इकोसिस्टम्स। नेक्स्ट, दीज क्रेन्स प्रेफर ओपन सेलाइन वेटलैंड्स, ऐसे पानी के दलदले इलाके जहां पर नमक हो, नमकीन जगह हो। ठीक है, वेयर दे फीड ऑन ग्रेन्स लेफ्ट आफ्टर हार्वेस्ट। द कम्युनिटी अराउंड द लेक हेल्प्स प्रोटेक्ट देम, मेकिंग द साइट एन एग्जांपल ऑफ पीपल ड्रिवन बर्ड कंजर्वेशन इन राजस्थान। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, विदाउट द हेल्प ऑफ सिटीजंस, विदाउट द कंट्रीब्यूशन और पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, नथिंग इज पॉसिबल। ऑलमोस्ट हर न्यूज में ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी, बिकॉज इट्स दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट हाईलाइट्स द बैलेंस बिटवीन लोकल एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी। कंक्लूजन, लुनकानासर लेक जो है, इट स्टैंड्स एज अ शाइनिंग एग्जांपल ऑफ इकोटूरिज्म एंड एवियन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, आपके पास में अब ये सलाइन है, मार्शी भी है, और प्रोटेक्टेड एरिया भी है, और यहाँ पर ये सब आ रहे हैं, तो ये हमारी बायोडाइवर्सिटी को बताता है, हमारी हेल्थ को बताता है, इकोलॉजिकल हेल्थ को बताता है। तो ये सारा आपके सामने जनरल पॉइंट है। सस्टेनेबल टूरिज्म और कंजर्वेशन एजुकेशन हम यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं और इनकम जनरेट कर सकते हैं। नारी चौपाल ऑर्गेनाइज की गई, ठीक है, कहां पे, चोमू। As per the vision of Chief Minister Bhajanlal Ji Sharma, Saksham Jaipur campaign in association with Beti Bachao Beti Padhao scheme is organizing Nari Chaupal. नारी चौपाल जयपुर डिस्ट्रिक्ट में चोमू नाम की एक जगह है, वहां पर ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। द इवेंट ऑफ द सीरीज विल बी ऑन थर्सडे। अच्छा ठीक है, हो चुका है इसका मतलब। मुझे कमेंट से बताना अगर किसी ने ये चीजें कभी मतलब पार्टिसिपेट करा है क्या, कभी इनके अंदर इनको लाइव देखा है क्या, क्योंकि जैसे अब ये अनाउंस हो जाता है और 2 दिन बाद, 1 दिन बाद न्यूज में आता है, तो मुझे न्यूज से पता चलता है, मैं न्यूज में ही ये सब कर सकती हूँ। अगर फिजिकली कभी किसी ने ये चीजें अटेंड करी हैं तो प्लीज मुझे बताना कि आखिर होता क्या, मतलब दिखने में कैसा होता है सब कुछ। ओके, यहाँ आई कैन इमेजिन कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम कर रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनके एक तरह से रिजल्ट्स निकाले जाएंगे, सोल्यूशंस निकाले जाएंगे, बट इट्स अ डिफरेंट फीलिंग व्हेन यू अटेंड द होल थिंग इन लाइव। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जो है, इन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है ऑफिशियल्स को कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इंश्योर किया जा सके। सेम थिंग कैसा हुआ था क्या, लाइक ओके, ऑब्जेक्टिव समरी, ठीक है, ओके। नारी चौपाल इनिशिएटिव जो है वो क्या करना क्या चाहता है, विमेन एम्पावरमेंट। अगर नारी के लिए कुछ अलग से लाया गया है तो वो विमेन एम्पावरमेंट को ही टारगेट कर रहा है। ठीक है, अवेयरनेस अमंग विमेन अबाउट देयर राइट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स। महिलाओं को बताओगे कि उनके क्या अधिकार हैं, उनके लिए सरकार क्या क्या पॉलिसी लेकर आई है, क्या क्या स्कीम लेकर आई है, तभी महिलाएं उन फैसिलिटीज को अवेल कर पाएंगी। अगर बताओगे ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा तो कैसे होगा। तो ये बताने का एक तरह से फर्स्ट स्टेज है। ऑफिसर्स विल बी फ्रॉम दीज डिपार्टमेंट्स जो डायरेक्टली पार्टिसिपेंट्स के साथ में एंगेज करेंगे, और इवेंट में क्या क्या होगा
नुक्कड़ नाटक होंगे, मारवाड़ी सॉन्ग्स होंगे, सेल्फ डिफेंस डेमोन्स्ट्रेशंस होंगे और बहुत सारे कॉम्पिटिशंस होंगे। विनर्स को फेलिसिटेट किया जाएगा बाय द डिग्निटरीज और काउंटर्स पे हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, असिस्टेंस और इन्फॉर्मेशन ऑन वेलफेयर स्कीम्स। तो आप सेम चीज है, मतलब उनको जानकारी भी दो और थोड़ा एंटरटेनमेंट भी बनाए रखो ताकि लोग वहां टिके, महिलाएं बच्चियां। ओके, इंक्रीज हम चाहते क्या है, ऐसा हुआ क्यों है, ये ऑर्गेनाइज क्यों किया गया है नारी चौपाल को, ताकि विमेन को अवेयरनेस दी जा सके किस बारे में, उनके राइट्स और एंटाइटलमेंट्स के बारे में, उनको अपने अधिकारों और इनफैक्ट ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ ही उनको पता होना चाहिए। राइट्स तो पता होने ही होने चाहिए, उनके अलावा भी चीजें पता होनी चाहिए। इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम्स थ्रू डायरेक्ट एंगेजमेंट स्ट्रेंथन जेंडर बैलेंस। नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये जेंडर बैलेंस और सोशल इश्यूज में विमेन का पार्टिसिपेशन। ठीक है, कंक्लूजन आपके सामने है। इट्स अ ग्रेट स्टेप टुवर्ड्स इंक्लूसिव गवर्नेंस एंड वुमेन एम्पावरमेंट, एंश्योर्स द बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स रीच वुमेन डायरेक्टली, कैन हेल्प देम बिकम सेल्फ रिलायंट कॉन्फिडेंट। तो वुमेन एम्पावरमेंट की एक तरह से डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। वुमेन एम्पावरमेंट जिस काम के लिए होता है, जिन चीजों को अचीव करने के लिए होता है, वुमेन एम्पावरमेंट का जो एसेंस होता है वो पाने के लिए अपन ने नारी चौपाल करवाया। ठीक है, स्टेट वाइड रोड सेफ्टी कैंपेन इन राजस्थान। आज सुबह का अगर आपने लाइव देखा है, 8 नवंबर का लाइव मेरा सेशन करंट अफेयर्स का देखा है, तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में रोड सेफ्टी के बारे में बात करी है। रोड सेफ्टी इश्यूज क्या हैं, किस तरह से गवर्नमेंट्स और जुडिशरी इसको अप्रोच कर रही हैं, किस तरह से स्टेट को इसको डील करना है, ये सब अपन ने पहले बात करी है। आई वुड रादर कि आप वहां पर जाके इसको देखें। इट्स अ हैसल कि मैं वापस रिपीट करूं सारी चीजें, प्लस वो इमोशन ही चेंज हो गया, सुबह का वो अलग ही था। ठीक है मैं सुबह सफर करी हुई हूँ एक सिग्नल के ऊपर, बट ठीक है। राजस्थान में भी पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा इस तरह की खबरें आई हैं, बसेस के अंदर आग लग रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। जयपुर में भी रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ था, जोधपुर में एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, बीकानेर से भी इस तरह की न्यूज आ रही है, अजमेर हाईवे के ऊपर कभी किसी ट्रक में आग लग जाती है। ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं, ये रोड सेफ्टी के बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर राजस्थान में एक रोड सेफ्टी ड्राइव चलाई जाएगी, कैंपेन चलाया जाएगा 15 दिन का। और कब से कब तक, 4 नवंबर से 18 नवंबर तक। इसमें क्या बताया जाएगा, सॉरी, इसका एम क्या है कि हम रोड एक्सीडेंट्स को कम करें, ट्रैफिक एनफोर्समेंट को बढ़ाएं, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम्स को इंप्रूव करें। करंट रिपोर्ट अभी जो स्टेटस है, रेजिडेंट्स ऑफ द होम डिपार्टमेंट आर क्लोजली मॉनिटर्ड बाय, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको लॉजिक समझना जरूरी है। रोड सेफ्टी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोगों को रोड्स के ऊपर ट्रैवल कैसे करते हैं, कैसे रूल्स फॉलो करने हैं, रूल्स हैं क्या पता ही नहीं है। लाइसेंसेस करप्ट प्रैक्टिसेस से आरटीओ से मिल रहे हैं, लोगों का टेस्ट नहीं हो रहा है, रिन्यू नहीं हो रहा है, लोगों को सेफ्टी प्रैक्टिसेस का पता ही नहीं है। हेलमेट इसलिए नहीं लगाना है कि पुलिस पकड़ लेगी, हेलमेट इसलिए लगाना है क्योंकि आपको अपना सर पसंद है, जीवन पसंद है, जीवन प्यारा है। तो ये प्रायोरिटीज लोगों की गड़बड़ हो रखी है, तो रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इन चीजों के प्रति लोगों को जागरूक करना जरूरी है कि कर क्या रहे हो। ठीक है, ओके। टू हैव एफिशिएंट ग्राउंड लेवल इंप्लीमेंटेशन, नोडल एजेंसी और फील्ड कोऑर्डिनेटर जो है वो असाइन किए गए हैं पुलिस डिपार्टमेंट को। नेक्स्ट, ऑफेंडर्स जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं सड़कों के ऊपर, उनको स्ट्रिक्टली डील किया जाएगा, जैसे ड्रंक ड्राइवर, ओवर स्पीडिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, डेंजरस ड्राइविंग हैबिट, ये सारी मैंने फेस करी हुई है। मैं आई हैव बीन ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, और ये सारी आई कैन बेट, अगर आप टू व्हीलर या फोर व्हीलर चलाते हैं, मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि आपने लाइफ में कभी ना कभी इनमें से किसी ना किसी एक को 100% फेस किया है, और सिवियर लेवल पे भी फेस किया हुआ है, और माइनर लेवल पे तो रोज करते ही करते रहते हैं। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप रोज ट्रैवल करते हैं तो आपके चांसेस ज्यादा हैं थोड़ा फेस करने के, बट दिस इज हाउ द रियलिटी इज। हाईवे और मेजर रूट डेवलपमेंट स्पेशल टीम्स होंगी, और इंटरसेप्टर को खड़ा करें प्लीज। ये तो मेरी तरफ से सजेशन है सरकार को कि प्लीज हाईवेज पे, स्टेट हाईवेज, स्पेशली स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज पे इंटरसेप्टर का खड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग ओवर स्पीडिंग में ऐसे ऐसे गाड़ी चलाते हैं। दिल्ली जाना है या लमलोक जाना है पता नहीं, चॉइस ही क्या है, प्रायोरिटीज ही क्या है। हाइलाइट्स यही हैं, इंटेंस पुलिस एनफोर्समेंट होगा, लॉज का, कानून व्यवस्था को एनफोर्स करना, इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो स्टेप लिए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इंटेंसिवली चेक करेगा ओवरलोडिंग, अनऑथराइज्ड ऑपरेशंस, फिटनेस वायलेशंस, जो भी आपकी गाड़ियां हैं उनके चेकिंग वगैरह होगी। इसमें पोल्यूशन चेकिंग वगैरह भी आप यहाँ पर इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मान लेते हैं कि एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन आता है और पूरी जानकारी नहीं है, तो शब्दों तक पहुंचने के लिए, वर्ड लिमिट तक पहुंचने के लिए जो लॉजिकल चीज लगती है वो लिखा जा सकता है। वर्बैटम मेरे वर्ड्स को लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट, पब्लिक वर्क्स और एनएचएआई मेजर्स ले जाएंगे। इन 15 दिनों में अनऑथराइज्ड कट्स, इलीगल ढाबाज एंड एनक्रोचमेंट्स को रिमूव किया जाएगा, व्हाइटनिंग की जाएगी। जो सड़क किनारे जो लाइनिंग होती है, जो बीच में जो डॉट्स होते, डॉटेड लाइन होती हैं, जो लेन चेंज करने वाली लाइंस होती हैं, उनको भी प्रॉपर्ली कलर करना है। ब्रेकर्स वगैरह नहीं होने चाहिए, हाईवे पे ब्रेकर नहीं होने चाहिए। मतलब हाईवे की सिचुएशन ही ऐसी है, हालत ऐसी हो रखी कि वो ब्रेकर का काम कर रही है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पहली बात तो उसको भी हैंडल करो, लेकिन ब्रेकर्स, मैंने ब्रेकर देखे हैं
नेशनल हाईवे पे ब्रेकर देखे हैं मैंने, ठीक है। हेल्थ एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मेजर्स, आई चेकअप्स किए जाएंगे ड्राइवर्स के, और 45 ईयर्स से अबव ड्राइवर्स जो हैं उनके आई चेकअप्स किए जाएंगे कि अगर वो ग्लासेस लगा रहे हैं तो उनका नंबर ठीक हो। ड्रंक ड्राइविंग वगैरह भी चेक की जाएगी, किसी भी टाइप के नशीले पदार्थ के उसमें इन्फ्लुएंस में वो ड्राइव तो नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीजें चेक की जाएंगी, जरूरी भी हैं। लेबर डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेट करेगा कि प्रोसिक्यूशन और फाइन्स, ट्रांसपोर्ट कंपनीज, इसमें आते हैं आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, बहुत बड़े साधन होते हैं, भारी साधन होते हैं, तो उनका रिस्क में चलना सबको रिस्क में डालता है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो उसका स्टेप यहां लिया जाएगा। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन किया जाएगा, डीसीज और सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस, एसपी वगैरह सब मिलकर करेंगे, क्या करेंगे, चेक करेंगे, कैंपेन चलाएंगे। डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमिटीज बनाई जाएंगी उनके साथ मिलके, एनजीओज, यंग वॉलंटियर्स और लोकल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके साथ मिलके अवेयरनेस कैंपेन्स चला जाएंगे कि आप हेलमेट यूज करें, सीट बेल्ट यूज करें, मोबाइल यूज ना करें गाड़ी चलाते टाइम, टू व्हीलर चलाते टाइम। डिपर डिपर ही नहीं, लोगों को सिखाना पड़ेगा कि वो जो स्टीयरिंग के पास में क्लिक होते हैं दो, वो इंडिकेटर्स होते हैं और वो जरूरी है जब आप राइट या लेफ्ट टर्न करो। लेफ्ट टर्न तो मेरा अधिकार है, मैं मुड़ सकता हूँ, हाँ आप जा सकते हैं लेफ्ट टर्न में, आपका अधिकार है, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आपके पीछे जो गाड़ी है, टू व्हीलर है, जो भी है, उसको पता चल जाएगा तो वो ब्रेक लगा सकता है कि भाई ये यहाँ मुड़ेंगे तो मेरे सामने का रास्ता कटेगा, तो मैं ब्रेक लगा लूं। तो इंडिकेटर्स भी यूज करें। रात को अगर आप टू व्हीलर या फोर व्हीलर चला रहे हैं तो प्लीज हाई बीम पे ना चलाएं। ये कुछ बेसिक एटिकेट्स हैं, ये कानून नहीं होना चाहिए, ये एटिकेट्स होने चाहिए, लेकिन हमारे तो वो भी नहीं है। एटिकेट्स कहाँ से आएंगे, हम तो कानून ही फॉलो नहीं करते। तो ये सब भी चीजें सिखाई जाएंगी। कंक्लूजन यही है कि इन 15 दिनों के कैंपेन में इंटीग्रेटेड और कोऑर्डिनेटेड रोड सेफ्टी कैंपेन को चलाया जाए, लोगों को सिखाया जाए कि किस तरह से आपको सड़कों पे बिहेव करना है। रोड एक्सीडेंट्स में जो होने वाली मौतें हैं उनको कम किया जाए। देश में रोज के लगभग 400 लोग रोड एक्सीडेंट के कारण मरते हैं, यानी कि देश में रोज एक एयर इंडिया की फ्लाइट गिरती है और किसी को मतलब नहीं है उससे। खैर, ठीक है। नेक्स्ट, ये लास्ट न्यूज है आज की। आयुर्वेदा, योगा और नेचुरोपैथी कॉलेज खोला जाएगा कोटा में। इसमें यही है जो मैंने यहाँ पे बोल दिया, यही है हेडिंग में, और कुछ नहीं है। इसको पढ़ के देख लेते हैं। ये इनॉग्रेट किया जाएगा तलवंडी इन कोटा सिटी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी आएंगे, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी वहां पर प्रेजेंट होंगे। अब ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर इन राजस्थान में 2 हैं, ठीक है। तो कौन से होंगे ये लिखा हुआ नहीं था, तो मैंने भी यहाँ मेंशन नहीं किया है। लेट्स सी कौन आते हैं, बैरवा जी आते हैं या मैडम आती हैं, दिया कुमारी जी आती हैं। जब आएगा वो तब देख लेंगे अपन, ठीक है। राइट, न्यूज में जब आएगा, तो अभी तक न्यूज में नहीं आया है। इन रेस्पॉन्स टू द सिचुएशन, श्री बिरला पॉइंटेड आउट दैट आयुर्वेदा एंड योगा वर नॉट जस्ट सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन बट एंशिएंट इंडियन लाइफस्टाइल। योगा और जो ये है आयुर्वेदा है, होम्योपैथी नेचुरोपैथी की बात नहीं कर रही मैं, सिर्फ योगा और आयुर्वेदा, ये जो दोनों हैं, ये लाइफस्टाइल चेंजिंग, एक तरह से हैबिट चेंजिंग प्रोसेस होते हैं। आप बीमार पड़ गए, आपने आयुर्वेदिक एक मेडिसिन ले लिया और आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा इसमें नहीं होता है। आपको पूरा का पूरा अपना सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, खान पान, आपकी जो दिनचर्या है वो पूरी पूरी चेंज करनी पड़ेगी, तभी असर करता है। योगा अगेन एक एक्सरसाइज रूटीन है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो चाहे फिजिकल एक्सरसाइजेस हो, एक रूटीन है। आपको इसको मतलब आपको इसको दिल से फॉलो करना पड़ेगा, तभी फर्क पड़ता है। और फर्क पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है कि फर्क नहीं पड़ता है। आपको महीनों महीनों लगा, लोगों को सालों लगाने पड़ते हैं, तब जाके उनको फर्क नजर आता है। आई डू योगा कंसिस्टेंटली, रेगुलरली, एवरी डे, एंड यस, मैं बहुत बेटर पोजिशन पे हूँ फ्रॉम माई काउंटर पार्ट्स, तो इससे फर्क पड़ता है। तो प्लीज, ये एक लाइफस्टाइल का पैटर्न है पूरा का पूरा, ये कोई दवाई नहीं है जो आपने खा ली और आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। किसकी मेमोरी में बनाया जा रहा है? लेट एमपी एंड नोन वैद्य श्री दाऊद दयाल जोशी जी, उनके लिए बनाया जा रहा है। आयुर्वेदिक मेडिसिन कोटा में स्टेब्लिश की जाएगी। लोकसभा स्पीकर स्टेट गवर्नमेंट को थैंक भी करे। अब उसमें जो फोटो लगाई हुई ना, आई थिंक फोटो गलत थी, कोई बात नहीं, अपन रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन इन कोटा, तो आयुर्वेदा को आयुष मंत्रालय सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इसको एक तरह से वो दिया जा रहा है, बूस्ट दिया जा रहा है लोगों को। आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, ये जो भी हैं, यूनानी जितने भी हैं सिस्टम्स, योगा सिस्टम्स, ये सब कुछ इनको प्रमोट किया जा रहा है। एक तो ये कि दीज आर गुड, ठीक है, अल्टीमेटली फाइन, ओके। सेकंड, हिस्टोरिकल है, हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है। थर्ड, सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, सॉफ्ट पावर को भी अपन को एनहांस करने का मौका मिलता है, दिखाने का मौका मिलता है दुनिया को कि हमने योगा दिया है। एंड हाँ, अगर आपने किया है तो उसको बोस्ट करने में कोई शर्म नहीं है, हमने किया है, हमारा है, यस, ठीक है। इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आता है, जरूरी है, वरना वो योगा को क्लेम कर लेंगे। आपको पता है मैंने किसकी बात कर दी? वो योगा को क्लेम कर लेंगे, वो इन चीजों को क्लेम कर लेंगे। एवरीबॉडी वुड डू इट। अगर अपने पास मौका मिले तो अपन भी उनका कुछ, अगर उनके पास कुछ अच्छा है तो ले लेंगे, लेते ही हैं, ठीक है। तो दिस इज ह्यूमन नेचर, पर हम नहीं चाहते कि योगा हमसे चोरी हो जाए।
राइट तो ये कंप्लीट हो गया है. प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू मेक कोटा मोर देन एजुकेशन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर. हम वहां पर पॉपुलर योगा और वेलनेस सेंटर्स भी खोलना चाहते हैं और जनरेट करना चाहते हैं न्यू प्रोस्पेक्ट्स इन द स्फीयर ऑफ हेल्थ केयर, वेकेशन एंड वर्क. नेचुरोपैथी वेकेशन के नाम पे भी लोग यूज करते हैं. मैं 15 दिन के लिए क्या कहते हैं उसको, विपासना केंद्र जा रहा हूँ. ठीक है, तो ये अब 15 दिन के लिए आप जा तो हेल्थ केयर के लिए और नेचुरोपैथी सेंटर जा रहे हो, लेकिन उसको लोग वेकेशन की तरह यूज करते हैं, तो क्यों ना अपन भी उस चीज को वैसे ही मार्केट करें. वही वाला पॉइंट है. राइट कौन कौन आया था ये आपके सामने है. हाँ ठीक है. ओके, कंक्लूजन यही है. ओपनिंग ऑफ द आयुर्वेदा योगा एंड नेचुरोपैथी कॉलेज इन न्यूज इज अ न्यू स्टेप इन आयुष इंडस्ट्री ऑफ राजस्थान. इट ऑल्सो पेज ट्रिब्यूट टू द वैद्य देवदयाल जोशी जी. तो ये बहुत फेमस वैद्य रहे हुए हैं, एमपी रहे हुए हैं, और इस न्यूज के बाद में ही मुझे ये चीज भी पता चली थी. और मेरा ही वाला हाल है. ठीक है, कुछ नया नहीं है, बहुत रेयर लोगों को पता होता है. इट्स अ वेरी सैड थिंग कि अपन को पता ही नहीं है कि एक्चुअल हीरोज क्या चीज है, कौन है, कैसे हैं. And the desires of the government to popularize traditional medicine, wellness and research based healthcare in the state. ठीक है, तो आज की न्यूज ज्यादातर फैक्चुअल न्यूज थी, आपको थोड़ा सा रटने वाला पोर्शन ज्यादा था, बट सच इज द स्टेट ऑफ न्यूज अफेयर्स इन इंडिया. रोड सेफ्टी वाली चीज लॉजिकली डेवलप करनी पड़ेगी. थोड़ा उसके बारे में और पढ़ोगे, थोड़ा सोचोगे, शांत बैठ के ऑब्जर्व करोगे सड़क पे चलते हुए, बहुत ज्ञान मिलेगा. ठीक है, चलो राजस्थान की न्यूज वीकली इस वीक का हो गया है फॉर द सेम टॉपिक. अपन नेक्स्ट वीक मिलते हैं सैटरडे को, और अब मंडे को मिलेंगे. ठीक है, थैंक यू.